प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 1 के भाग 5 को हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 के चारों भागों को हल किया गया है, तो आज हम भाग 5 हल करेंगे। इसमें जो हमें मान निकालने हैं cos 60 डिग्री के sec 30 और tan 45 sin 30 cos 30, तो इनको हम एक तो बुक में दिए हुए टेबल सारणी से इनका मान पुटअप कर सकते हैं, अथवा हम हाथ की अंगुलियों की सहायता से भी इनका मान निकाल सकते हैं। तो आइए हाथ की अंगुलियों के माध्यम से इन मानों को निकालते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों को जिसका मान ज्ञात करना है उसका फार्मूला है अंडर रूट नीचे की अंगुली बटे 2। तो यहाँ पर हम अपने हाथ की 5 अंगुलियाँ बना लेते हैं। ये 1 अंगुली, 2, 3, 4 और 5 अंगुली। क्रम से नीचे वाली अंगुली को 0 डिग्री, फिर उसके ऊपर 30 डिग्री, फिर 45, 60 और 90। ये 5 अंगुलियों को 5 इन कोणों को मान लिया गया। अब हमें सबसे पहले sin 30 अंश का मान यदि निकालना है, sin 30 डिग्री का मान हो जाएगा अंडर रूट नीचे की अंगुली। 30 डिग्री के नीचे देखें अंगुलियों की संख्या है केवल 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे बटे 2, और 1 का वर्गमूल 1 बटे 2, तो sin 30 अंश का मान आया 1 बटा 2। अब हम निकालेंगे cos 30 अंश का मान। cos 30 अंश बराबर, इसके लिए फार्मूला होता है अंडर रूट ऊपर की अंगुली बटे 2, ऊपर की अंगुली बटे 2। तो यहाँ पर ऊपर की अंगुली देखें, 30 अंश के ऊपर की अंगुलियों की संख्या है 1, 2, 3, केवल 3 अंगुली है, तो अंडर रूट लिखेंगे 3 बटे 2। तो cos 30 अंश का मान आया अंडर रूट 3 बटा 2। यदि हमें sec 30 अंश का चाहिए तो sec 30 अंश यानी sec 30 डिग्री बराबर हो जाएगा cos 30 का व्युत्क्रम होता है sec, तो इसका मान आ जाएगा इसका उल्टा रूट 3 बटा 2 cos 30 का है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 2 बटा रूट 3। और यदि हमें cos 60 अंश का चाहिए तो cos 60 अंश बराबर हो जाएगा ऊपर की अंगुली यानी 60 अंश के ऊपर देखें, 60 अंश के ऊपर केवल 1 अंगुली है, तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 बटा 2, तो बराबर हो जाएगा 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1 बटे 2। तो cos 60 अंश का मान आया 1 बटा 2। हमें एक मान और चाहिए tan 45 का। ये बहुत आसान मान है। tan 45 का मान 1 होता है, आप कंठस्थ कर लें, और cot 45 का मान भी 1 होता है। अब हम इन मानों को प्रश्न में रखेंगे। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, हम इसको cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर इस रूप में बना लेते हैं, बराबर होगा 5, और इस तरह लिख लें cos 60 अंश का होल स्क्वायर प्लस, इसी तरह इसे बनाएंगे 4 sec 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, इस तरह अपान sin 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अब हमें cos sec tan 45 sin 30 cos 30 का मान इसमें रखेंगे, तो यहाँ से 5 और cos 60 अंश का मान 1 बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस 4
और सेक 30 का मान है, यानी 2/√3 निकाला गया था का होल स्क्वायर माइनस tan 45 अंश का मान 1 का वर्ग अपान sin 30 अंश का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 अंश का मान √3/2 निकाला गया था, √3/2 का होल स्क्वायर। अब सम मान निकालने के बाद इसे अब हमें सरल करना है। तो देखें 5 बाहर है, गुणा का चिन्ह लगाएं। 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग होगा 1 और 2 का वर्ग होगा 4, इस तरह प्लस 4 ब्रैकेट के बाहर और गुणा 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4 बटे √3 का यदि वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, केवल 3 बचेगा, माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा बटे 1/2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1/2 का वर्ग करेंगे 1/2 का वर्ग, ये हो जाएगा 4, 1 का वर्ग 1 और 4 प्लस इसी तरह √3/2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3, वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा और बटा 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। अब यहाँ 5 से 1 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 बटे 4 प्लस 4 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16/3 माइनस 1, इस तरह बटे 4 और 4, 1/4 प्लस 3/4, ये दोनों भिन्न हैं, हमें जोड़ना है। तो क्या करेंगे, हर का लघुत्तम लेंगे। 4 दोनों भिन्नों में है, हर समान है तो लघुत्तम केवल 4 होगा। और हर समान होने की स्थिति में अंश में कोई परिवर्तन नहीं होता, ज्यों का त्यों जोड़ लेंगे, 1 + 3। इसी तरह ऊपर वाली संख्याओं का भी 1 भिन्न 5/4 है, 16/3 है और 1/1 यानी 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं। 4 और 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे। सभी संख्याएं भिन्न हैं, अलग अलग हैं, तो इनका गुणा ही लघुत्तम होगा। 4 और 3 और 1 का गुणा हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे, प्रत्येक जो भिन्न की संख्या है उसके हर से इस लघुत्तम ली वाली संख्या को भाग करेंगे। देखें 4 का भाग 12 में करेंगे तो हो जाएगा 4 तिहाई 12, 3 आया और 3 से 5 को गुणा करेंगे तो 3 पचे 15, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 3 से 12 को भाग करेंगे तो 3 चौक 12, तो 4 आया और 16 में गुणा करेंगे तो 16 चौको 64, माइनस 1 से भाग करेंगे तो 12 आएगा, तो यहाँ 12 हम लिखेंगे बटे, तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4/4। यहाँ से देखें 4 और 4 को काटेंगे तो 1 आएगा, इस तरह। और ऊपर वाली संख्या को 15 और 64 को जोड़ लें तो हो जाएगा 5 4 9 और 6 7 माइनस 12 और यहाँ पर आया इसके नीचे 1। तो इस तरह से 79 माइनस 12 अपान 12 और 4/4 जब भाग की हैं तो 1 आया है। इस संख्या में 1 से भाग करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ से घटा दें, 9 में से 2 जाएगा तो आएगा 7 और 7 में से 1 जाएगा तो 6/12 यानी 67/12, यह इसका आंसर आया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। तो आप भी इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।